Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if P and Q with the longest and the shortest distance between this distance respectively of the point minus 7 comma 2 from the point from any point alpha comma beta on the curve whose equation x square plus y square minus 10x minus 14y minus 51 equals to 0, then geometric mean of P and Q is 2 under root 11, 5 under root 5, 13 and 16. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए की कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एंड क्यू किसके बराबर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू के बराबर। ये स्मॉल पी क्यू, स्मॉल पी है, ठीक है, स्मॉल पी क्यू के बराबर। अब देखो हमारे पास ये सर्किल दिया हुआ है, ठीक है ना। इस सर्किल का सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका सेंटर हमारे पास कितना है, माइनस जी कामा माइनस एफ, है ना। किसके बराबर हो जाएगा, 5,7 के बराबर। ऑल राइट, सेंटर कितना, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारे पास होता है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस में 51। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 49 प्लस 51। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 125 के बराबर है। और 125 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास, 5√5। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 5√5। अब देखो मैं सर्किल जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास सर्किल है, इसका सेंटर हमारे पास क्या है, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 5,7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कहीं पॉइंट है ये -7,2। इसको मैं पॉइंट, ये तो पी है। ठीक है, अब देखो अल्फा कामा बीटा, ये सर्किल में कहीं भी पॉइंट है तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कब होगा, ये हमारा देखो इसको मिला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारे पास रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जब यहाँ पर होगा ना अल्फा कामा बीटा, तभी तो होगा ना इस वाले पोजीशन पे अल्फा कामा बीटा, तभी तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा। तो देखो पी हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अगर मैं लिखूं, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से लेकर के हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो आर प्लस सी पी के बराबर होगा ना। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाए, आर कितना हमारे पास 5/5, और सीपी का वैल्यू हमारे पास देखो कितना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 माइनस ऑफ -7 का होल स्क्वायर, और हमारे पास कितना हो जाएगा 7 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास देखो कितना हो जाएगा 5/5 प्लस में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास देखो 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 144, और ये कितना हो जाएगा 5, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 13 प्लस 5√5। अब देखो क्यू हमारे पास, जो क्यू क्या है वो मिनिमम डिस्टेंस है ना। मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाए, तभी तो उस सर्किल से इस पॉइंट -7,2 से मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर सीपी में से आर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो जाएगा हमारे पास सीपी माइनस आर। ठीक है, तो सीपी हम लोग निकाल चुके, कितना हमारे पास 13 माइनस आर कितना 5√5। ठीक है, तब ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट पी क्यू, तो पी की वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 प्लस 5√5, और ये हमारे पास कितना है 13 माइनस 5√5। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इक्वल टू हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जाएगा 13 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5√5 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 125। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ये भी हो जाएगा हमारे पास 4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी 2√11। ठीक है, 2√11 यूनिट्स। तो बिल्कुल ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन हो जाएगा ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।